यदा यदा ग्लानिर्भवति साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां विनाशाय धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे 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 मनुष्य द्वारा किए गए दान पुण्य तीर्थ यात्राओं से परमात्मा प्रसन्न नहीं होते हैं, अपितु वे तो केवल हमारी आंतरिक भावनाओं से संतुष्ट होते हैं। स्वच्छ एवं शुद्ध भावनाओं द्वारा ही परमात्मा प्रेम का अनुभव करना संभव है। यदि मानव परमात्मा के प्रति समर्पण भाव रखते हुए अच्छे श्रेष्ठ कर्म करता है तो परमात्मा उसके सभी दुर्गुण मिटा देते हैं। अतः ऐसे मनुष्य ही अतीन्द्रिय सुख का अनुभव कर पाते हैं। ओम शांति। सदियों से जिस भगवान के इंतजार में पूजा पाठ करते थे, व्रत नेम उपवास करते थे, रात दिन उसी के इंतजार में भजन कीर्तन गाते थे, ऐसे भगवान अपने वचनानुसार इस धरा पर अवतरित हुए हैं। 5000 साल पहले उन्होंने जो प्रॉमिस किया था, धर्मग्लानि के समय पर मैं इस धरा पर अवतरित होकर पुनः इस धरती पर धर्म स्थापना करूंगा, इसके बारे में हमने श्रीमद् भगवद गीता के माध्यम से ही जाना था। और भगवान अपने शब्दों को रखते हुए इस धरा पर अवतरित होकर सदियों के मनुष्यात्माओं की इंतजार को खत्म किए और भक्ति का अतिश्रेष्ठ फल ज्ञान प्रसाद के रूप में हर मनुष्यात्मा को मिल रहा है। ऐसे समय पर परमात्मा को संतुष्ट करने के लिए, यूं कहे परमात्मा को मनाने के लिए, भक्ति मार्ग में हमने क्या नहीं किया, लेकिन भगवान कहते हैं केवल बाह्य तरीके के कोई भी आचरण से आप मुझे प्रसन्न नहीं कर सकते। वैसे परमात्मा किसी से रुष्ट भी नहीं होते हैं, मनाने की जरूरत नहीं पड़ती है। भगवान सदैव सब मनुष्यात्माओं के लिए अवेलेबल है। जैसे आजकल हम मोबाइल में देखते हैं तो कौन अवेलेबल है ऑनलाइन हमें पता पड़ जाता है, लेकिन अगर हमारा डाटा ही ठीक नहीं है, खुला नहीं है, कम है या खत्म हो गया है, तो हमें दूसरे का अवेलेबिलिटी पता नहीं चलती है। इसी तरह स्वयं परमात्मा जब इस धरा पर अवतरित हुए हैं, वे मेरे लिए अवेलेबल है या नहीं, इसे जानने के लिए हमें अपने डाटा को तो सेव करना पड़ेगा। और ये डाटा क्या है? मनुष्यात्माओं के अंतरात्मा की शक्ति, स्वच्छता, पवित्रता, यथार्थ पहचान,
यही तो डाटा है जो परमात्मा के नजदीक हमें पहुंच जाती है। इसलिए स्वयं परमात्मा जब इस धरा पर अवतरित हुए हैं तो उनके सानिध्य में, सन्निधान में, सामीप्य में, सम्मुख हम रहकर उनके इस अवतरण का, ये अनोखे मिलन का आस्वादन और आनंद लेने के लिए हम अपने मन को सुसज्जित करें, तैयार करें। मन बुद्धि से तैयार होकर ही हम परमात्मा मिलन का वो सुखद आनंद अनुभव कर सकते हैं। ये अद्भुत वेला है जबकि स्वयं परमात्मा अपने शब्दों के अनुसार इस धरा पर मनुष्य आत्माओं को पुनः सत्य धर्म की ओर ले जाने के लिए अवतरित हुए हैं। तो उस परमात्मा के अवतरण का प्रत्यक्ष अनुभव करना, ये भी तो हर मनुष्य आत्मा का सौभाग्य है। तो उस अनुभव को हम कैसे करें? विधि क्या है? तरस गए हैं हम आत्माएं, सदियों से हमारी आंखें भी तरस गई है। कब ऐसा एक अद्भुत दृश्य देखने को मिलेगा? बहुत सारे शरीरों को बदल लिए, लेकिन आत्मा की ये जो तरस थी, इंतजार था, वो खत्म नहीं हुआ। हाँ, ये बात ठीक है, सभी की एक तरस नहीं होगी, लेकिन ऐसे करोड़ों आत्माएं हैं जो परमात्मा अवतरण के लिए छात्रक बनकर पलके बिछाए इंतजार कर रही है। लेकिन वो सुसमय दूर नहीं है, आ गया है। कहीं ये समय हमारे हाथ से चला न जाए। परमात्मा के अवतरण को समझने के लिए और उसकी प्राप्ति का अनुभव करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? दिल तो चाहता है बहुत कुछ करे, ऐसे भी सोच चलता है कि सोने के महल बना दे, लेकिन जरूरत नहीं है। भगवान गीता के माध्यम से बहुत सुंदर बातें हमें समझाते। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्तिया प्रयच्छति तदहम भक्ति ही उपहृतम अश्नामि प्रयतात्मनः। जो मनुष्यात्मा दिल की शुद्धि से, चित्त शुद्धि से कुछ भी मुझे अर्पण करे, वो पत्ते हो, पुष्प हो, फल हो, कुछ भी हो, जो स्वच्छ दिल से, प्यार से, सद्भावना से जो परमात्मा के सामने अर्पण करते हैं, तो परमात्मा वो सब स्वीकार करते हैं। परमात्मा के लिए कोई सोने चांदी की, हीरे जवाहर की चीजें ही जरूरी नहीं हैं। इसलिए भगवान ने इसमें मनुष्यात्माओं को परमात्मा से मिलने का रास्ता बहुत सहज कर दिया। वैसे भी रामायण में शबरी का गायन आता है, सदियों से हम सुनते आए हैं। शबरी राम के लिए तरस गई थी और रोज जाके बेर चुन के लाती थी और चख के रखती थी, कहीं खट्टे न रह जाए, मीठे बेर ही मैं खिलाऊंगी। ये कहानी के रूप में सदियों से सुनते आए, फिर भी हमारा दिल ये मानने को तैयार नहीं था। भगवान को सच्चे दिल का प्यार चाहिए और विश्वास पूर्ण दिल चाहिए, अंतर में कोई संशय ना हो और परमात्मा के प्रति श्रद्धा हो और चित्त शुद्धि से, अंतर की स्वच्छता से जो भी हम परमात्मा के सामने अर्पण करते हैं और परमात्मा उसे स्वीकार कर लेते हैं, और उसके बदले हमें कुछ मांगने की जरूरत नहीं पड़ती है ना। सदियों से इसके बारे में सुदामा की भी कहानियां बहुत प्रसिद्ध है। परमात्मा मनुष्य आत्माओं के लिए सदैव अवेलेबल है, उपस्थित है, प्रस्तुत है, लेकिन हमारे लाइन क्लियर नहीं होने के कारण हम उनके प्यार, उनकी प्राप्ति अनुभव नहीं कर सकते। तो मन में प्रश्न उठता है कि परमात्मा को मनाने की क्या जरूरत है? वो तो है ही हमारे पिता, तो उनकी जिम्मेवारी बनती है ना। हम उनके सामने कुछ भेंट करें ना करें, वो हमारी जरूरतें जरूर पूरा करेगा। दुनियावी जरूरतों को पूर्ण करने का बंधन भगवान को नहीं है, वो हमें कर्मों अनुसार ही मिलने हैं। लेकिन अगर परमात्मा के प्रति हमारी श्रद्धा है, एक बहुत सुंदर बात कहते हैं, याद से याद मिलता है और प्यार से प्यार मिलता है ना।
छोटे से छोटे बच्चे को भी रुलाने पर ही माँ दूध पिलाती है। इसका मतलब है हमारी जरूरतों को भगवान के सामने हमें रखना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि भगवान हमें खास देता रहेगा, वैसे देने के लिए तो उसने सब कुछ दे दिया है, लेकिन अगर हमारी झोली में छेद है, हमने लिया भी और उसकी महसूसता किए भी नहीं है, तो उसमें परमात्मा की क्या प्रॉब्लम है, गलती क्या है इसमें। इसलिए सच्चे दिल से और अंदर की सफाई से और परमात्मा के प्रति हमारी श्रद्धा बिल्कुल कम ना हो, वो हमारा सब कुछ है ये जानते हुए हमारी श्रद्धा परमात्मा के प्रति कम ना हो, ये ख्याल रखते हुए अगर हम परमात्मा की सेवा में उपस्थित होंगे तो परमात्मा से जो भी चाहिए वो लेने का हकदार भी बन जाएंगे। बहुत सुंदर से एक घटना है। पुराने जमाने में इतिहास में जैसे उल्लेख है, राजा महाराजा जो हुआ करते थे अपने प्रजाओं का कष्ट सुख जानने के लिए वो प्रजाओं के बीच जाते थे, वेश बदल कर भी जाते थे, वैसे भी जाते थे कि राजा से ये प्रजाएं संतुष्ट तो है, इनको क्या जरूरी है, कुछ कमी तो नहीं है, ये जानने के लिए। ऐसे एक राजा अपने मंत्री के साथ अपने राज्य में संचार कर रहा था। करते करते एक छोटे से गांव में पहुंचे। चलते चलते राजा ने जो कुर्ता पहन रखा था उसके बटन टूट गए। तो अभी खुले बटन से तो राजा नहीं जा सकता, प्रोटोकॉल है, मैनर्स है, ये सब कुछ है। तो राजा ने मंत्री से पूछा, यहाँ कोई दर्जी है क्या? अगर कोई दर्जी है तो मेरे ये बटन को लगा के दे देवे। तो उस छोटे से गांव में एक ही दर्जी हुआ करता था। उस दर्जी के पास राजा और मंत्री दोनों पहुंचे। राजा को अपने गरीब खाने में पाकर दर्जी तो धन्य हो गया और खुशी खुशी सुई धागा लिया और राजा के जो टूटा हुआ बटन था उसे लगा दिया। फिर राजा ने कहा, ये इसका क्या दाम है? बटन लगाए हो, बोलो मैं क्या दूं? पहले दर्जी ने सोचा, वैसे तो मेरा कुछ लगा नहीं है, बटन भी राजा का ही था, केवल सुई धागा लगा है, थोड़ा सा मेरा टाइम, इसके लिए मैं 2 रुपया पूछ लेता हूँ। फिर उसको लगा कि 2 रुपया अगर राजा को लगे बहुत ज्यादा, ऐसे प्रजाओं से ज्यादा पैसा लेता है, ऐसा ना लगे, ऐसे सोच में पड़ गया। फिर राजा ने पूछा कि अरे बताओ ना, मैं तेरे लिए क्या देख सकता हूँ? तो दर्जी ने कहा, मुझे आपकी सेवा करने का मौका मिला, इससे मेरी बड़ी खुश नसीबी क्या हो सकती है, इसलिए जो आप मर्जी समझे वो दीजिए, मैं आपसे कुछ मांगूंगा नहीं। नम्रता से जब दर्जी ने ऐसे कहा, आप सोच सकते हैं कि राजा ने क्या दिया? राजा ने मंत्री को तुरंत कह दिया, इस दर्जी के नाम 2 गांव लिखा देना। मतलब 2 गांव मिल गए एक बटन लगाने से। अगर दर्जी पूछता तो 2 रुपए मिलते, लेकिन मंत्री ने राजा पे ही छोड़ दिया और दर्जी ने भी राजा पे छोड़ दिया, तो 2 गांव मिल गए। भगवान भी दाता है और खुले दिल से देने वाला है, कंजूस तो है नहीं। तो अगर हम परमात्मा के सामने छोटी छोटी अपनी आशाएं रख के जाते, वो तो पूर्ण होते ही हैं, लेकिन बिना इच्छा के, बिना आशा के, बिना कोई एप्लीकेशंस के अगर हम दिल से परमात्मा को हमारा प्यार अर्पण करते हैं, हम भगवान के सामने जो भी रखते हैं वो दिखावे के लिए नहीं, परमात्मा को प्रसन्न करने के लिए नहीं। परमात्मा हमारा अतिथि है, परम धाम का रहने वाला परमोच्च सत्ता परमात्मा हम मनुष्य आत्माओं के कल्याण के लिए इस धरा पर अवतरित हुए हैं। वो धरा जहाँ पर तामसिकता का तांडव चल रहा है, हमारे लिए खास परमात्मा आए हैं, तो हम उनके लिए क्या कर सकते हैं वो हम अपने दिल से कर रहे हैं। ये परमात्मा की डिमांड नहीं है, हम अपने प्रेम जताने के लिए कुछ भी कर रहे हैं। कभी फल का भोग लगा रहे हैं, कभी फूलों का लगा रहे हैं, कभी फूल मालाएं पहना रहे हैं, कभी आरती कर रहे हैं, ये हम अपने दिल से कर रहे हैं। परमात्मा ने कभी ये कंडीशंस नहीं रखा है। तुम अपने दिल से जो भी करोगे मैं स्वीकार करूंगा, चित्त शुद्धि के साथ। जैसे घर में मेहमान आते हैं तो हम खातिरदारी में
पीछे नहीं रहते। वो भी लाएंगे, ये भी लाएंगे, मिठाई भी खिलाएंगे, नमकीन भी खिलाएंगे, दूध भी पिलाएंगे, चाय भी पूछेंगे, सब कुछ करेंगे ना। डिमांड नहीं होता है वो, लेकिन हमारी ड्यूटी भी होती है मेहमान निवासित करना। इसी तरह हम परमात्मा को हमारा प्रेम जताने के अनेक तरीके ढूंढ रखे हैं, लेकिन उसके बदले में अगर हम कोई चाह रखते हैं, आज मैंने एक होम करवा दिया, इसके बदले में मुझे ये मिल जाए, शायद वो मिल भी जाए, लेकिन जो परमात्मा देने वाला था उससे हम दूर रह जाते हैं। इसीलिए यहाँ पर परमात्मा ने जो कहा, तुम जो देते हो मैं स्वीकार करता हूँ, लेकिन हम अपने इस श्लोक के साथ ये जरूर समझे कि हम छोटी छोटी इच्छाओं को दूर करके परमात्मा प्राप्ति हुई है, तो परमात्मा कहते हैं ना, देने वाला चाहे तो छप्पर फाड़ के देगा, दिल खोल के दे देगा। इसलिए परमात्मा के प्रति हमारी भक्ति सदैव अनन्यता की होनी चाहिए, भक्ति माना प्यार, सम्मान होना चाहिए। वो हमारा पिता है ऐसे समझकर अगर हम उनके ग्लानि करेंगे, जैसे देखिए अगर लौकिक में पिता ही जज है, हम अगर कोर्ट में जाते हैं तो पिता है, इस संबंध से उनके साथ पेश नहीं आ सकते हैं। जज का एक प्रोटोकॉल है, सभी जैसे खड़े होते हैं हमें भी खड़े होना पड़ेगा, सब जैसे सलाम करते वैसे हमको भी करना पड़ेगा, बिकॉज दैट्स हिज स्टेटस। इसी तरह परमात्मा की भी, परमात्मा भगवान ईश्वर का जो स्टेटस है उसको हमें कायम रखना है। ठीक है, वो हमारा पिता है, हक है हमारा, लेकिन इसके कारण हम एवरीथिंग इज ग्रांटेड ऐसे नहीं समझना चाहिए। ऐसे समझकर ही हमने गलती की भक्ति मार्ग में। इसलिए भगवान बहुत सुंदर तरह से ये बातें हमें समझाते हैं, जो मनुष्य आत्माओं को बहुत सहज भी हो परमात्मा के प्रति अपनी भावनाएं व्यक्त करना। यत् करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत् तपस्यासि कौन्तेय तत् करुष्व मदर्पणम्। यत् करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत्, मतलब तुम मेरे लिए खास कुछ करो ये मैं नहीं कहता हूँ। जो भी करते हो, जो भी खाते हो, जो तपस्या करते हो, जो काम करते हो, यत् कुरुष्व मदर्पणम्, यत् करुष्व मदर्पणम्, जो भी करो मुझे अर्पण करके करो। ये है परमात्मा के प्रति हमारी भावनाओं को व्यक्त करने की सरल विधि। खास बैठ के कुछ करने की जरूरत नहीं है। जो भी करते हो, भोजन बना रहे हो, भगवान के लिए बना रहा हूं, इस भावना से बनाओ। खाने लिए बैठे हो, जो भी मिला है भगवान का प्रसाद है, ऐसे समझ के खाना खाओ। कोई कर्म कर रहे हो, भगवान मेरे द्वारा करा रहा है, ऐसे सोच के कर्म करो। तपस्या कर रहे हो, तपस्या का मतलब परमात्मा का ध्यान ही नहीं, कोई आविष्कार कर रहे हैं, कोई प्रोजेक्ट बना रहे, उसमें लगे हुए हैं कि परमात्मा ने ये ड्यूटी दी है, इसे मैं अच्छी तरह से निभाऊंगा, इस भावना से करो। अपना नाम हो, शान हो, ऐसी भावनाएं बिल्कुल ना रखो। सारा परमात्मा के प्रति अर्पण करते हुए करो। देखो कितना श्रेष्ठ फल के अधिकारी बन जाओगे। बहुत सुंदर एक संत के जीवन की घटना है। सादा सीधा एक संत हुआ करते थे। संत अपने ही तपस्या में मग्न, बहुत सरल, कोई दिखावा नहीं। एक दिन उनके सामने उनकी सरलता से प्रसन्न होकर देवताएं प्रकट हो गए। कहानी है, प्रकट हो गए। कहा कि आपकी तपस्या से, आपकी जीवन शैली से हम बहुत प्रसन्नचित हैं। आपको जो मांगना हो आप मांगो। तो संत मुस्कुराते हुए बोले, मुझे जो मिलना था मिल गया है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। नहीं, मैं आपको ऐसा हम वरदान देंगे कि आप जिस पर भी हाथ लगाओगे वो सोना बन जाएगा। संत ने मना किया, ऐसा चमत्कार मुझे नहीं चाहिए। फिर भी देवता माने नहीं। उन्होंने कहा कुछ तो देंगे हम, वैसे जाएंगे नहीं। तो क्या देंगे? आपकी दृष्टि जिस पर भी पड़ेगी उनका कल्याण हो जाए। लेकिन संत ने फिर से हाथ जोड़ते हुए कहा, भले उनका कल्याण हो,
लेकिन उनको पता ना चले कि मैंने उनका कल्याण किया या मेरे द्वारा उनका कल्याण हुआ। मेरे दृष्टि जिस पर भी पड़े उसका कल्याण हो जाए, ये मुझे मंजूर है। लेकिन जिसका कल्याण हो गया उनको ये पता ना चले कि इनके द्वारा मेरा कल्याण हुआ है। ऐसे कीर्ति प्रख्याति मुझे नहीं चाहिए। सच में देवताओं के आंख भर आए, ऐसी कहानी हम सुनते हैं। ये भारतवर्ष के जनपदों में प्रसिद्ध ऐसी कहानियां हमारी जीवन शैली कैसी होनी चाहिए, इसके लिए हमें इशारा करते हैं। आजकल हम क्या देख रहे हैं? इसके प्रतिफल में क्या देख रहे हैं? कोई भी कल्याण मंडपों में या कोई भी बड़े बड़े हॉल्स में चले जाइए, पंखे लगे हैं। एक पंखे के लिए 3 लोगों ने डोनेशन दिया है, तो पंखे के तीनों अलग अलग नाम तीनों का लिखा हुआ मिलेगा आपको। ट्यूबलाइट्स में भी नाम लिखा हुआ मिलेगा कि फलाने ने दिया। मंदिरों की सीढ़ी चढ़ते हैं भगवान के पास जाने के लिए। सीढ़ी किसने बनवाई? एक एक सीढ़ी के ऊपर एक एक का नाम मिलेगा आपको। आजकल सब मनुष्यात्माएं तामसिक मनोभावना के कारण प्रदर्शन करना ही जीवन की शैली बना के चल रहे हैं। लेकिन ऐसे भारतवर्ष भी हुआ करता था और आज भी ऐसे कुछ लोग हैं जो किसी की भला करते हैं तो सोचते हैं हमारा दिखावा बिल्कुल नहीं हो, क्योंकि देने वाला तो वो है, हमारा माध्यम बनाकर वो दे रहा है। हमें प्राप्ति कराने के लिए हमें उसने मध्यवर्ती बनाया, लेकिन सच में दाता तो वो खुद भगवान है। इसलिए हम जो भी करें परमात्मा को अर्पण करते हुए करें। शान मान प्रख्याति, नाम की इच्छा, तारीफ करे कोई मेरी, ऐसी मंशा रखते हुए कोई करते हैं तो परमात्मा तक नहीं पहुंचता है। कच्चा फल खा लेने से फल पकने नहीं देते हैं, तो जो फल से प्राप्ति होगी वो तो होगी ही नहीं ना। इसीलिए परमात्मा कहते हैं मेरे प्रति आपकी भावनाओं में भी दिखावा जरूरत नहीं है। जो भी आप सच्चे दिल से करोगे वो मुझे पहुंच जाता है, मैं उसे स्वीकार लेता हूँ। और सहज विधि क्या है? जो भी करो मुझे अर्पण करके करो। इससे क्या होगा? जैसे देखिए, घर में अगर हम बड़ों को कहकर कुछ काम करते हैं तो जिम्मेवारी बड़ों की हो जाती है। फल कुछ भी हो उसके लिए हमें चिंता करने की बात नहीं होती, और साथ ही साथ बड़ों की दुआओं का हम पात्र बन जाते हैं। दुआओं के बल से अगर काम बिगड़ने वाला भी होता है ना, वो भी सुधर जाता है। कितने अच्छे तरीका है परमात्मा ने जो बताया। ये तो बड़े हैं घर के, लेकिन अगर परमात्मा को अर्पण करके हम करते हैं, जिसके साथ परमात्मा है उसकी तो हार कभी संभव ही नहीं है। अगर कर्म के हिसाब से हार हो भी जाए तो हम दिल से हारते नहीं हैं। जब तक हम दिल से हार नहीं मानते वो हार ही नहीं है। आगे बढ़ने के लिए वो स्टेपिंग स्टोन बन जाता है। इसलिए परमात्मा ने कहा बहुत सरल विधि है। हमारे कर्म जो भी हम करें, अपने अहंकार में आकर, बड़प्पन में आकर, घमंड में आकर नहीं करें। आजकल दुनिया में जो माँ बाप भी अपने बच्चों को जताते कि तुम्हारे लिए ये किया, ये किया, ये किया, लेकिन सच में ये होना नहीं चाहिए। हमने कभी बचपन में नहीं सुनाई ऐसी बातें। माँ बाप अपनी ड्यूटी निभाते, उसको जताते नहीं है, और अपना एहसान है तेरे पर ऐसे भी एहसास नहीं दिलाते। तो इसलिए परमात्मा हमारा सब कुछ है और हमने उनको सब कुछ माना है। परमात्मा ही हमारे सर्वोपरि है, सर्वोच्च है। तो जो भी हम करते हैं उस पिता परमात्मा को बताकर उनके सामने अर्पण करके करेंगे तो हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। ओम शांति। परमात्म अवतरण की गौरव गाथा श्रीमद् भगवद गीता है, जिस द्वारा परमात्मा धर्म ग्लानि एवं अति दुख के समय इस धरा पर पुनः आने का वायदा करते हैं। परमात्म अवतरण की इस पावन वेला का सुख केवल वही आत्माएं कर सकती हैं जिनका अंतर मन स्वच्छ, पवित्र एवं निर्मल है।
प्रभु मिलन की तीव्र उत्कंठा एवं तड़प भी उन आत्माओं में होगी जो कई जन्मों से उनको पाने का प्रयास करते आए हैं। दोस्तों, क्या भगवान केवल पूजा अर्चना, दान या चढ़ावे से ही प्रसन्न होते हैं? भोलेनाथ परमपिता तो केवल हमारे साफ दिल से ही राजी हो जाते हैं। आवश्यकता है तो बस एक उनके प्रति समर्पण भाव की। परमात्मा सिर्फ यही चाहते हैं कि जो कुछ भी हम करें उस कर्म को और उससे जुड़े फल को उनके प्रति अर्पण करते चलें। यदि हमारे मन में परमात्मा के प्रति समर्पण भाव होगा तो हमारे हर कर्म के लिए स्वयं व सर्वोच्च सत्ता जिम्मेदार रहेंगे। इसीलिए तो प्यारे प्रभु कहते हैं कि तुम एक कदम मेरी तरफ बढ़ाओ, मैं 1000 कदमों से तुम्हारा साथ निभाऊंगा। तो आइए परमात्मा द्वारा प्राप्त श्रेष्ठ जीवन कला को अपनाएं और सुखमय एवं चिंता मुक्त जीवन का अनुभव करें। ओम शांति।